दोस्तों बिहार एसएससी का यानी कि फॉर्म की हम टोटल बात कर ले तो टोटल फॉर्म जो कि इसमें 25 लाख जो कि स्टूडेंट जो इसमें फॉर्म को भर चुका है। ठीक है। और आपको हम एक वीडियो भी बना करके जो ये बता चुके हैं कि एक सीट पर जो कि 40 स्टूडेंट जो कि ये रहने वाला है। कितना? तो एक सीट पर जो कि 40 स्टूडेंट जो कि आपके साथ जो कि मतलब होने वाला है। तो उसमें से आपको कैसे निकालना है तो वो भी हम जो आपको बता चुके हैं एक वीडियो बना करके। देखो 40 स्टूडेंट है तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो कि आपका एग्जाम होगा पीटी की बात कर रहे हैं हम लोग पीटी का। तो पीटी में जो है ना देखिए 50 नंबर का जो कि आपका रीजनिंग होने वाला है। जो कि 200 अंक का सिर्फ जो कि रीजनिंग ही होने वाला है। ठीक है। ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका जो कि रिजल्ट बना सकता है। और ये रीजनिंग का क्लास जो इस चैनल पर डेली चलता है। ठीक है। इस चैनल पर डेली जो कि रीजनिंग का क्लास चलता है 7 बजे PM में। ठीक है। कब चलता है? 7 बजे PM में ये क्लास जो कि डेली शाम में चलता है। तो इस क्लास को बिल्कुल ना छोड़े। और इस क्लास से हम फुल्ली गारंटी लेते हैं यदि 50 प्रश्न आता है तो आपको जो है 30-40 प्रश्न बिल्कुल यहाँ से देखने को मिल जाएगा यदि अभी से आप जुड़कर रहते हैं तब। तो चलिए प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि 27 को, ठीक है, 27 को जो है ना 4 लिखा गया है। और उसके बाद जो है 36 को 2 लिखा गया है। तो 29 को क्या लिखा जाएगा? तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है। यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखो 2 के बाद क्या आता है? 3। उसके बाद 4, 5, 6, यानी कि 4 डिजिट जो कि यहाँ पुर रहा है तो 4 लिखा गया है। 3 के बाद 4, उसके बाद 5, 5 यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर पुर रहा है तो 2 डिजिट लिखा गया है। तो वही काम जो कि हमको 29 नंबर पे करना है। तो 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 29 के बाद क्या होता है? तो 29 के बाद जैसे यानी कि 2 के बाद आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितना हम लिख सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। तो इस टाइप से जो कि रीजनिंग का प्रश्न को सही का हल किया जाता है। ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आपको बिहार एसएससी में देखने को मिलने वाला है। इसलिए जो है आपको अभी से ही फोकस कर कर मतलब चलना है। और आपका एग्जाम की हम बात कर ले तो आपका एग्जाम जो है ये मार्च में होने वाला है। ठीक है। इससे पहले भी हम लोग जो आपको बता चुके थे। तो नहीं देखे है वीडियो तो आप जो आपको पता हो गया होगा कि आपका एग्जाम जो है ये मार्च में होने वाला है। अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, हम मतलब लास्ट में तैयारी करेंगे। तो जो लास्ट में तैयारी करता है उसका रिजल्ट कभी भी नहीं होता है, जो शुरू से तैयारी करता है उसी का रिजल्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि 12 के बाद 18 दिया गया है। उसके बाद 13 दिया गया है। तो उसके बाद वाला जगह पर क्या होगा? यानी कि 12 लिखा गया है और उसके बाद 18 लिखा गया है, 13 लिखा गया है। तो इसकी बाद वाली जगह पर क्या होने वाला है? यानी कि देखो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या दिया गया है। तो लॉजिक देखो मतलब 12, 18 उसके बाद 13। तो यहाँ पर क्या किया गया है? तो एक का क्यूब किया गया है। एक का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो ये 18 पूर रहा है। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना है। तो एक का क्यूब करना है और 3 का क्यूब करना है। तो 3 का एक नहीं कि 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। और एक का एक यानी कि 127 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है। देखो यही सब होता है रीजनिंग का प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि 3 नंबर में प्रश्न है कि यदि 3 जनवरी का दिन, ठीक है, 3 जनवरी का दिन जो है ये रविवार हो, ठीक है, तो उसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगा? ठीक है। क्या बोल रहा है कि 3 जनवरी का दिन जो कि रविवार है। ठीक है। 3 जनवरी है और उसके बाद क्या है? रविवार है। 3 जनवरी को क्या है? रविवार है। तो अब बोल रहा है यानी कि 3 के बाद क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी कि 7 हो जाएगा। 6 नहीं बल्कि 7, यानी कि 6, यानी कि देखो यानी कि रविवार उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 6 तारीख को फिर बुधवार आता है। क्या आ रहा है? बुधवार आ रहा है। तो अब 6 में यदि हम लोग 7 को ऐड करते हैं
तो क्या हो रहा है, 6 में 7 को ऐड करेंगे तो 13 हो रहा है, यानी कि एक सप्ताह बाद, देखिए सप्ताह में जो भी दिन होता है सप्ताह में वो रिपीट होता है, ठीक है। तो 6 दिन बाद फिर यानी कि 7 दिन बाद फिर यहाँ पर बुध आ जाएगा, ठीक है। बुध आ जाएगा, फिर 13, और फिर 13 में 7 को जोड़ेंगे, फिर बुध आ जाएगा, यानी कि 13 में 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 तारीख को फिर जो है बुधवार होगा, ठीक है। क्या होगा, 20 तारीख को फिर से बुधवार होने वाला है। अब फिर 20 में हम लोग जो है, यानी कि 20 में यानी कि फिर 7 को जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो ये 27 होता है, फिर 27 को जो कि क्या होगा, तो बुधवार होगा, 27 को फिर से बुधवार होगा। अब बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि मतलब चौथे बुधवार के दिन, मतलब चौथा बुधवार, यानी कि एक बुधवार यहाँ हो गया एक, ये दो, और दो को पूरा, सॉरी यहाँ पर 3 हो रहा है, एक दो, एक 3 को यहाँ हो रहा है, 4 को यहाँ, यानी कि 27 तारीख को जो कि ये चौथा बुधवार पूरा है, यानी कि 27 जनवरी को चौथा बुधवार जो कि ये पूर रहा है। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि 27 जनवरी को जो कि ये चौथा बुधवार है, ठीक है। देखो इतना हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथा बुधवार है 27 जनवरी को। तो अब बोल रहा है कि महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, अब इसमें 3 को फिर ऐड करो, 27 के बाद क्या होगा, 28, 29, 30, यानी कि 30 जनवरी जो होगा ना, यही होगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न को जो इसी टाइप से हल किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 4 नंबर की, 5 के बाद 7 दिया गया है, 7 के बाद 10 दिया गया है, 10 के बाद 15 दिया गया है, उसके बाद 22 दिया गया है। तो उसके बाद जो खाली जगह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, 10 है, 15 है, 22 है, और यहाँ पर जो है कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, यानी कि 2 का डिफरेंट मिल रहा है हमें, और यहाँ पर 3 का डिफरेंट मिल रहा है, यहाँ पे 5 का डिफरेंट मिल रहा है, और यहाँ पर 7 का डिफरेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको 11 का डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। कितना का, 11 का, ठीक है। तो 22 में हम लोग फिर यहाँ पर 11 को ऐड करेंगे, 22 में 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 और प्लस का 11 कितना होता है, 33 होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं पर, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 33। तो यही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 4 विकल्प दिया गया है जिनमें से 3 मतलब किसी तरह से समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुनें जो बाकियों से भिन्न है। ऐसा प्रश्न हम जो है कई बार करा चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए क्या होने वाला है। देखो सभी से डिफरेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो 5, 4, 1 लिखा गया है, यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो रहा है, 6 1, यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो रहा है। और 8, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है फिर, यानी कि 8 में से 5, यानी कि 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, ये 5 बच रहा है, ये भी हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है 5, 1 में से 5 नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो डिफरेंट वाला को किसी भी लॉजिक से जो है उसको हल किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, सम संख्या हो विषम संख्या हो, किसी भी तरीका से उसकी उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो भी लॉजिक वहां पर बैठ जाए, ठीक है। रीजनिंग में जो भी होता है लॉजिक बैठना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन लॉजिक बैठना चाहिए। तो अगला प्रश्न दिया गया कि श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ जो कि मंगलवार 30 सितंबर, और क्या बोल रहा है, 1997 को मनाई। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ उसी दिन कब मनाएगी, उसी दिन जो है कब मनाएगी। देखो सबसे पहले तो आपको लीप वर्ष को जानना होगा, ठीक है। लीप वर्ष क्या होता है, देखो लीप वर्ष का मतलब ये होता है, लीप यदि प्लस का 28 चल रहा हो, कहीं कहीं 28 भी चलता है, और एक लीप वर्ष प्लस का 1 भी चलता है, और एक जो है 2 या 3 होता है, तो यहाँ पर जो है प्लस का 11 चलता है, तो ये होता है लीपिंग वर्ष। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30, क्या लिखा गया है 30,
30 सितंबर 1997 को, ठीक है। तो 30, देखो इससे हम एक साल पीछा जाए, 1997 से एक साल यदि हम लोग पीछा जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, यानी कि 96 जो है लीपिक वर्ष होता है, ठीक है। 96 जो क्या हो रहा है, यहाँ पर लीपिक वर्ष हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि यानी कि 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 1996, 96 यहाँ पर लिपिक वर्ष है। तो जब मतलब एक मतलब क्या आ जाता है, एक प्लस हम उसमें करते हैं, जब एक प्लस करते हैं तब जाकर के उसमें क्या होता है, 6 ऐड होता है। तो इसमें 6 को ऐड कर दो, ठीक है। क्या करना है, 6 को ऐड करना है। तो अब कर दो ऐड, क्या हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। यानी कि 30 सितंबर 2003 क्या हो जाएगा, 30 सितंबर 2003। यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 30 सितंबर 2003, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखो लीपिक वर्ष, जब लीपिक वर्ष प्लस का 1 चलेगा तब 6 ऐड होगा, ठीक है। जब प्लस का 28 चलेगा, सॉरी क्या कहा, जब लीपिक वर्ष मतलब फुल्ली चलेगा तब 28 ऐड होता है। और यदि 2 या 3 चल रहा है, ठीक है, 2 या 3 का प्लस चल रहा है तब 11 ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर चल रहा था यानी कि एक वर्ष पीछे गए तो उसमें फिर ऐड किए, तो यानी कि एक प्लस का चल रहा था इसलिए 6 मतलब इसमें ऐड होगा। तो लिपिक वर्ष जो है आपको याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अलग जो है ये कौन है, सबसे अलग को आपको पहचानना है। MS धोनी, ये भी एक क्रिकेटर है। और सौरव गांगुली, तो ये भी क्रिकेटर है। केशव महाराज, ये भी जो है क्रिकेटर है। और ये राहुल द्रविड़, ये भी क्रिकेटर है। और ये यार इसमें डिफरेंट कौन होगा, देखो डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट कैसे हो रहा है, देखो ये सभी जो है इंडियन है, ये सभी इंडियन है और ये भी इंडियन है, लेकिन ये जो है इंडियन नहीं है, ठीक है। ये जो है इंडियन नहीं है, बल्कि ये जो साउथ अफ्रीका से रहने वाला है, ठीक है। साउथ, देखो साउथ अफ्रीका से। और इसका जन्म भी देखो, ये मतलब इंडियन मतलब का मूल जो कि भारत का है, ठीक है। मूल जो है ये केशव महाराज जो है, ये मूल जो है भारत का है। लेकिन ये जो है ना मतलब इसका जन्म जो हुआ है साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में डरबन में हुआ है, डरबन, ठीक है। डरबन 1990 में हुआ है। लो हम जीके भी बता दिए यहाँ पे, ठीक है, 1990 में हुआ है। तो ये यहाँ सबसे अलग यानी कि ये सभी इंडियन हो जाएगा, लेकिन ये साउथ अफ्रीका से हो रहा है, इसलिए केशव महाराज जो यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि यहाँ पर लिखा गया है 2 है, उसके बाद 4 है, 3 है, 1, 2, 2, और उसके बाद इसके बराबर में लिखा गया है 438, कैसे हुआ है, ये कैसे हो गया है। देखो यहाँ पर देखो जब लॉजिक चल रहा है 3 का और यहाँ डिजिट दिया गया है 6 गो, तो कहने का मतलब कि एक के पीछे 2 छिपा होगा, ठीक है। यहाँ तो अपना कॉमन सेंस लगाना है। देखो कैसे, तो यानी कि 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। यानी कि यहाँ पर हमको पुराना कितना है, 438 जो कि हमको पुराना है, ठीक है। 438 पुराइए, कैसे पुराना है, तो 4 दूना 8, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, बिल्कुल पूरा है। अब ट्राई करते हैं दूसरा ऑप्शन यदि हो जाए। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 है, 1 है, 3 है, 3 है, फिर 3 है, 1 है। इसके बराबर में हमको पुराना है 392। तो 2 एकम 2, ठीक है, 3 एकम 3, मतलब 3 तिया 9, और 3 एकम 3, बिल्कुल पूरा है। तो यही काम जो कि हमको जो है यहाँ पर भी करना है। क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, एक के बाद 4 है, 5 है, 1 है, 1 है, 6 है। तो एक एकम, एक 4 एकम 4 होगा, ठीक है। और 5 एकम 5 होगा, एक 6 एकम 6 होगा, यानी कि 654 कहीं पर हो जाए, 654 कहीं पर हो जाए, 654, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 654, ठीक है। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 654।
चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 8 घंटा 34 मिनट में दोनों घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जो है मतलब डिग्री का कोण बनाए, कितने डिग्री का कोण जो कि बनाएगी, मतलब इतना समय दिया गया है, ठीक है। और तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, दोनों घड़ी की सुई के बीच का कितने डिग्री का कोण होगा, यानी कि 1 मिनट वाला 1 घंटा वाला, दोनों के बीच का डिग्री का कोण बताना है आपको। तो देखो दोस्तों, ऐसा प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपको ऐसा प्रश्न कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 30 घंटा माइनस का 11 मिनट बटा का 2। ये होता है ऐसा प्रश्न को हल करने का ट्रिक। अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो 30 को 30 ऐड कर लेंगे, 30 घंटा है, और एच का मतलब होता है घंटा, तो कितना दिया गया है 8 दिया गया है, माइनस का -11, और उसके बाद मिनट कितना दिया गया है तो 34 दिया गया, तो 34 और बटे का 2, तो 2 से काट दो, 17 बार में 34 कैंसिल, ठीक है हो जाएगा। और 8 दिया 24 यानी कि 240, और 11 सत्ते यानी कि 11 गुणे का 7 कीजिएगा तो कितना होगा, सॉरी 11 गुणे का 17 करना पड़ेगा, ठीक है। 11 गुणे का 17 कीजिएगा तो कितना होगा, इधर 240, इधर यानी कि कितना हो रहा था 240 माइनस का 187 हो रहा था, ठीक है। यानी कि 11 गुणे का 17 करना था। तो यहाँ पर आप घटा दो, इसको घटाना है तो कितना बचेगा 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो देखो ऐसा प्रश्न को सिंपल वही मतलब एक फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूला पर आपको बैठाना है, इसका आंसर जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, और नहीं तो सोचिएगा तब तो समझ लीजिए सोचते रह जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर में प्रश्न दिया गया है, क्या है कि 121 जो कि 2 से संबंधित है, 121 जो है ये 121 ये जो है 2 से संबंधित है, तो 225 जो है किससे संबंधित होगा। देखो 121 जो है ये 2 से संबंधित है, कैसे होगा, 1 प्लस का 2 प्लस का 1, यानी कि करते हैं देखते हैं हो जाए, यानी कि 2 1 कम 3, 3 1 4, 4 का यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ऐसे हो रहा है कि देखते हैं फिर से, 121 बराबर का 2 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 1 करो सबसे पहले, तो ये होता है 4, 4 किसका वर्गमूल है 2 का वर्गमूल है, ये हो गया। अब देखते हैं यदि अगला हो जाए ऑप्शन से मिल जाएगा तब तो मान लो हो जाएगा। 225 दिया गया है और इसके बराबर में कौन सी संख्या आएगा, तो 2 प्लस का 5, तो 5 4 9, 9 जो है किसका वर्गमूल है 3 का वर्गमूल है। देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं हो जाए, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मतलब जो है ना 8 है, ठीक है। ये तो प्रश्न मतलब ये क्वेश्चन का सिंबल है, इससे मतलब कोई लेना देना नहीं है। 8 है, 16 है, 4 है, 8 है, 2 है, 4 है, उसके बाद वाली संख्या क्या है, देखो 8 है, 16 है, 4 है, फिर 8 है, 2 है, 4 है, तो इसकी बाद वाली संख्या जो यहाँ पर होगा वो संख्या क्या होगा। तो देखो 8 से 16 कैसे हुआ है 2, यानी कि 2 दूनी 8 दूनी 16, और ये देखो 4 से इसमें भाग लगा है, 4 चौका 16, फिर देखो 2 से गुना हुआ है, फिर देखो भाग हुआ है 4 से, ठीक है। 4 से फिर भाग हुआ है, फिर जो है 2 से गुना हुआ है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर भाग होगा 4 से, यानी कि 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 में 4 से यहाँ से भाग लगेगा, मतलब एक बार जो है गुना हो रहा है 2 से, तो एक बार जो है भाग हो रहा है 4 से, ठीक है। अब जो आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इस टाइप से जो कि इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो जो कि यहीं पर अभी समाप्त होता है, और ये क्लास जो है शाम में यानी कि 7 बजे PM में बिल्कुल टाइम पर यह क्लास होता है,
तो समय पर जो कि जुड़िए और एक क्लास जो कि जरूर लगाइए रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 200 नंबर का यहीं से आने वाला है। ठीक है, यदि आप 200 में समझ लीजिए कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो कि रीजनिंग ही बना सकता है। तो रीजनिंग का क्लास जो कि बिल्कुल ना भूलें, रीजनिंग का क्लास शाम में 7 बजे PM में डेली चलता है। तो जुड़िए और क्लास लगाइए, और इस चैनल पर जो कि मैथ का क्लास भी जो कि होता है। ठीक है, तो मैथ का क्लास भी होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।